हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनहर और इस वीडियो के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि जो पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन टास्क है जो विंडोज सर्वर 2012 R2 को इंस्टॉल करने के बाद हमें परफॉर्म करने हैं वो क्या है और हम किस तरह से उसे परफॉर्म कर सकते हैं। सीधा चलते हैं हमारे सर्वर पे जहाँ पर हमने विंडोज सर्वर 2012 R2 जो डेटा सेंटर इवोल्यूशन एडिशन है वो इंस्टॉल किया है और इस सर्वर के अंदर डैशबोर्ड के अंदर नीचे हमें मिलेगा लोकल सर्वर जहां पर हमें अपने लोकल सर्वर की प्रॉपर्टी मिल रही है। यहाँ पर हमारे पास कुछ पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन टास्क है जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज सर्वर को डिप्लॉय करने के बाद परफॉर्म करता है। उसके बाद हम विंडोज जो हमारा सर्वर है उसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं NIC कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो यहाँ पर हमारे पास इथरनेट स्पेसिफिकेशन है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें सीधा ओपन हो जाएगा नेटवर्क कनेक्शन कंसोल जो एक्चुअली हम ओपन कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर्स के थ्रू भी हम उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारा इथरनेट एडेप्टर जिसकी आप प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ से आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका नेटवर्क है उस हिसाब से आप यहाँ पर आईपी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली क्योंकि हम मेरे पास DHCP सर्वर्स है और जिसकी हेल्प से मैं इस कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टैटिक आईपी असाइन करना है तो आप यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टैटिक आईपी असाइन कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है NIC टीमिंग का जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। अगर आपके पास मल्टीपल NIC इंटरफेसेस है तो आप यहाँ पर NIC टीमिंग क्रिएट कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2012 R2 के अंदर मल्टीपल लैन कार्ड को कंबाइन करने के बाद NIC टीमिंग किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास यहाँ है रिमोट डेस्कटॉप जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। अगर इस कंप्यूटर को हम रिमोटली मैनेज करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स ऑन होनी चाहिए। और जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ अलाउ रिमोट कंप्यूटर कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर वो यहाँ पर बता रहा है कि रिमोट डेस्कटॉप फायरवॉल एक्सेप्शन भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई ओके देंगे। यानी कि जो फायरवॉल के अंदर इस कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए जो पोर्ट अलाउ होना चाहिए वो पोर्ट यानी कि TCP 3389 पोर्ट के लिए एक्सेप्शन ऐड हो जाएगा। क्लिक कर लेते हैं अप्लाई ओके पर और अब हमारे पास है रिमोट मैनेजमेंट जो बाय डिफॉल्ट अनेबल है कि हम क्या इस सर्वर को सर्वर मैनेजर के कंसोल से रिमोटली किसी दूसरे सर्वर से मैनेज कर सकते हैं या नहीं। हमारे पास है विंडोज फायरवॉल की सेटिंग्स जो बाय डिफॉल्ट ऑन है। अगर आप विंडोज फायरवॉल के अंदर सर्टेन एप्लीकेशंस के लिए या फीचर के लिए एक्सेप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप यहां से वो स्पेसिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। मैं करंटली फायरवॉल के ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूं। उनके अलावा हमारे पास ऑप्शंस है जो है टाइम जोन सेटिंग्स का जो ऑलरेडी मैंने अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग सेट किया है UTC+530। उनके अलावा यहाँ हमारे पास ऑप्शंस है इंटरनेट एक्सप्लोरर के एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन जो जनरली मैं ऑफ रखता हूं कि जिसे बार बार जो इंटरनेट साइट ट्रस्टेड है या रेस्ट्रिक्टेड साइट्स है उसके लिए वो मुझे ना पूछे तो इसे कर देता हूं ऑफ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वो है विंडोज अपडेट का और बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स यहाँ पर सिलेक्टेड है वो है प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शंस। इनमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड। अगर आप अपडेट्स डाउनलोड करना चाहते हो बट कब इंस्टॉल करना चाहते हो आप स्पेसिफाई करेंगे तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं डाउनलोड अपडेट्स बट लेट मी चूज वेदर टू इंस्टॉल दैम। क्लिक करता हूं ओके पर और अब ये अपडेट्स के लिए चेक्स हो रहा है। उनके अलावा जो मेरा ये ट्रायल वर्जन जो इवोल्यूशन कॉपी है वो प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है जो यहाँ पर हमें मिल रहा है। अगर आपने परचेज किया हुआ है तो वो की आप यहाँ पर ऐड करके इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करवा सकते हो। बट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है ट्रायल इवोल्यूशन एडिशन इसलिए वो ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है विंडोज एरर रिपोर्टिंग्स। अगर आप विंडोज को बग्स रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो है आस्क मी अबाउट सेंडिंग रिपोर्ट्स एवरी टाइम व्हेन एरर अकर्स यानी कि जब भी एरर्स अकर्स होती है रिपोर्ट सेंड करने से पहले मुझे पूछना चाहिए।
सो ओके दे देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर है वो है वर्क ग्रुप या डोमेन सेटिंग्स, जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वो है सिस्टम प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन एनवायरनमेंट है और आप इस सर्वर को डोमेन में ज्वाइन करवाना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज पे जाके इस कंप्यूटर पे डोमेन सिलेक्ट करिए और आपका डोमेन डालिए। बट उसके लिए हमारे सर्वर और डोमेन कंट्रोलर के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो लास्ट ऑप्शन इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्यूटर का फुल नेम, जो आप यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद भी सेम कंसोल को ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ चेंज के लिए। आप कंप्यूटर को एक मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिस्टम विन और एक रैंडम जो नेम्स और नंबर्स जनरेट कर लेता है वो है। उसके मैं यहाँ पर जो कंप्यूटर को नाम दे रहा हूँ वो है ईटी, जो इनिशियल्स है एम्पियर टैग का, और फिर बाद में मैं नाम दे देता हूँ DC01, यानी कि वो ये सर्वर बनेगा हमारा डोमेन कंट्रोलर और उसमें होगा पहला डोमेन कंट्रोलर, इसलिए मैंने इसे एक मीनिंगफुल नाम दिया है ईटी, जो है एम्पियर टैग के लिए, और DC फॉर डोमेन कंट्रोलर, और 01 यानी कि जो ये जो सर्वर्स है वो पहला डोमेन कंट्रोलर है। दे देते हैं ओके। अब ये हमें बता रहा है कि हमें ये जो सेटिंग्स है वो अप्लाई करने के लिए हमारे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होगा। तो ओके दे देते हैं और मैं क्लिक करता हूँ क्लोज पे। ये हमें पूछेगा कि रिस्टार्ट करने से पहले अगर आपने कोई भी फाइल या प्रोग्राम ओपन किया है तो उसे सेव कर लीजिए और उसके बाद आप रिस्टार्ट दीजिए। सो हमारे पास कोई भी फाइल्स या प्रोग्राम्स ओपन नहीं है, इसलिए मैं क्लिक करता हूँ रिस्टार्ट नाउ पे और कंप्यूटर जो है हमारा वो रिस्टार्ट हो जाएगा। सो कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद मैंने वापस लॉग इन कर लिया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इस कंप्यूटर के ऊपर, और जहां पर अगर अब हम सर्वर मैनेजर के अंदर लोकल सर्वर की अगर प्रॉपर्टी देखें तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर का नाम हो चुका है ETDC01, जो है वर्क ग्रुप में, और यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप अनेबल है। जो इथरनेट स्पेसिफिकेशन है वो IP वर्जन 4 असाइंड बाय DHCP। टाइम जोन हमने सिलेक्ट किया है और अपडेट की भी सेटिंग्स हमने स्पेसिफाई। सो इसके अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2012 R2 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।